सोचो अगर कोई गेस्ट आपके घर पे आके आपकी चीजें, आपका सामान तोड़ने लगे, आपके फर्नीचर को नुकसान पहुंचाए, आपके घर का जो भी डेकोर है, जो भी इंटीरियर है, उसकी इंसल्ट करने लगे, तो ऐसे में आप क्या करोगे? अगर आप एक सभ्य इंसान हो तो आप उनको मारने पीटने तो नहीं लगोगे, और ना ही गालियां देके उनकी तरह बकवास करके अपनी जबान खराब करोगे, और शायद उसी वक्त ऐसे धक्के मार के बाहर भी ना निकालो। समझदार लोग बस इतना करेंगे कि ऐसे इंसान को कभी दोबारा अपने घर पे इनवाइट नहीं करेंगे। दिस इज कॉल्ड सेटिंग बाउंड्रीज। इसी को कहते हैं बाउंड्रीज मेंटेन करना, क्योंकि अब आप जानते हो कि वो इंसान आपके घर को नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन घर सिर्फ हमारा अपार्टमेंट, फ्लैट, ईंट पत्थरों से बना हुआ हाउस ही तो नहीं है। यहाँ पे घर हमारा माइंड भी है, हमारा हार्ट भी है, हमारा टाइम भी है और हमारी लाइफ भी है। तो कोई इंसान अगर हमारी मेंटल हेल्थ को, हमारे माइंड को नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे दिल को दुखा रहा है, हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है, हमारी लाइफ में उसकी वजह से बहुत स्ट्रेस और टेंशन है, तो हमको ऐसे इंसान के साथ बाउंड्रीज बना के रखनी है। इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि टॉक्सिक लोगों से हम कैसे डील करें। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ नमिता, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप जानते ही हो कि आज बात कर रहे हैं टॉक्सिक लोगों के साथ कैसे हम डील करें कि वो हमारी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा जहर ना घोलें। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये लोग थोड़े जहरीले हैं, इनको सब कुछ पता होता है, दे नो इट ऑल। ये बहुत समझदार होते हैं, इनकी कभी कोई गलती नहीं होती, इन लोगों ने किसी का बुरा नहीं किया होता, ये बहुत बेचारे होते हैं, जिंदगी इनके साथ काफ़ी ज़्यादा हार्श हुई होती है, सारे दुख तकलीफ़ें इनको हैं, दूसरे आदमी को ये अपने से ऊपर ना आने देते हैं, ना बोलने देते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ डील करना बहुत ज़रूरी है। आप जानते हो कि ऐसे लोग कौन हैं आपकी ज़िंदगी में। अगर फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो एक वीडियो मैंने पहले बनाया था, हाउ टू आइडेंटिफाई अ टॉक्सिक पर्सन। ऐसे कौन से साइंस हैं जिनसे आपको पता चल सकता है कि ये इंसान टॉक्सिक है कि नहीं। उस वीडियो को मैं यहाँ लिंक कर दूंगी, यू कैन गो चेक इट आउट। बट इसमें हम बात करने वाले हैं कि अब डील कैसे करें। हमें पता तो है कि वो टॉक्सिक इंसान है, हमारा मन जानता है। आप ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली कोई एक बहुत टॉक्सिक इंसान है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप परेशान हो। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये है कि आप प्रिटेंड करना बंद कर दो, अच्छे बने रहना बंद कर दो। हमको बचपन से ऐसा सिखाया गया है कि अच्छे बने रहो। इट्स अ नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर, हम लोगों के साथ अच्छा ही बिहेव करते हैं। लेकिन एक इंसान जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आपकी मेंटली जो हालत है वो उनकी वजह से खराब है, आपकी नींद उड़ गई है, आप उस इंसान के बारे में सोचना नहीं चाहते, लेकिन उसे इतना स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा है आपके दिमाग में कि नेगेटिविटी हो गई है लाइफ में। तो ऐसे इंसान के सामने अच्छा बनने की क्या ज़रूरत है? बी रियल। जब वो आपके साथ अच्छा नहीं कर रहे तो आपको अच्छा करने की क्या ज़रूरत है? ऐसे लोग ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये आपको फाइनेंशियली हार्म कर सकते हैं, फिजिकली भी हार्म कर सकते हैं, आपकी इमेज स्पॉइल कर सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। बी रियल। आपको पता है टॉक्सिक है, कट देम ऑफ आउट ऑफ योर लाइफ। बट क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हम एकदम कट ऑफ नहीं कर सकते, वहां पे काम आएगा डिटैचमेंट। वैसे तो फिजिकली ऐसे लोगों से दूर हो जाना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे मौका ही ना आए कि आप उनसे कभी मिलो या ऐसी चीज़ों को अवॉइड करो जहां आपको लगता है उनसे सामना होगा। लेकिन कई बार ऐसे फैमिली मेम्बर्स होते हैं जिनसे आपको बार बार मिलना पड़ता है, क्योंकि बहुत और लोग जुड़े होते हैं। आप पूरा जड़ के साथ ख़त्म तो नहीं कर सकते ना पूरी फैमिली को, तो हो सकता है आपको अक्सर उनका सामना करना पड़े। ऐसे में आपको इमोशनल डिटैचमेंट काम करेगा। यहाँ पे आपको उनसे इमोशनली अलग हो जाना है कि अब आपके इमोशंस हर्ट नहीं होते, और हम ये कर सकते हैं। हम बहुत समझदार हैं, इस माइंड पे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि इससे अब हमको फ़र्क नहीं पड़ता। मिलना है मिले, नमस्ते जी, हाय हेलो और कैसे हो, और वहीं से निकल लो, कट लो। दोबारा उस बंदे के आसपास मत आओ। आपको इमोशनली उसके साथ जो भी कनेक्शन था उसको डिस्कनेक्ट करना होगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, द थर्ड थिंग इज़ दैट यू हैव टू स्टॉप टेकिंग देम सीरियसली। इन लोगों को सीरियस मत लो। ज़िंदगी हम सबके साथ हार्श होती है, हम सबको कुछ ना कुछ तकलीफ़ें दी होती है। अब जो इंसान तकलीफ़ पार करके आता है तो वो कई बार बहुत नरम हो जाता है, वो दूसरे के साथ और एम्पैथाइज करने लगता है, वो समझ पाता है दूसरे का दर्द तकलीफ। लेकिन कुछ लोग सख्त हो जाते हैं और बिटर हो जाते हैं ज़िंदगी के कड़वे रास्तों पे चलकर।
उनको उनको फिर वो दूसरे को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते हैं, वो एम्पैथाइज नहीं करते। तो ऐसे लोगों को आपको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। इनकी हर बात को अपने दिल पे मत लो, डोंट टेक देम सीरियसली, क्योंकि टॉक्सिक लोग ऐसे मौके बार बार ढूंढेंगे जहां पे वो आपको नीचा दिखा सकें, आपकी बेइज्जती कर सकें, आपको बहुत बुरा फील कराने की कोशिश करेंगे। सीरियसली लेना ही नहीं है। जहां पे वहां से निकल सकते हो निकल जाओ। ये लोगों को सीरियसली मत लो, इग्नोर देम। दिस इज द फोर्थ थिंग दैट यू हैव टू डू, इग्नोर दीज पीपल। जो इंसान आपके घर पे आके आपका सामान तोड़ रहा था, उसके बाद आप उसको इग्नोर ही तो करोगे। पहली चीज क्या आएगी, अरे पागल वागल है क्या, ऐसे कौन किसी के घर आके सामान तोड़ता है, ऐसे ही कौन किसी दूसरे का नुकसान करता है। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि बाकी आपके फ्रेंड सर्कल में आपकी इमेज खराब करने लगते हैं, आपके बारे में कुछ झूठी बातें बोलते हैं। परिवार में ऐसे सिबलिंग्स होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी है, कोई बिजनेस है, तो एक भाई हथकंडे अपना के अपनी चालबाजियों से दूसरे भाई का पूरा हिस्सा ले लेता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत हद तक हमको नुकसान पहुंचा देते हैं। उनको सिर्फ इग्नोर कर सकते हो, उनके बिहेवियर पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। सो इग्नोर देम, ये सोचकर कि वो मानसिक रूप से बीमार है, वो नॉर्मल लोग नहीं है। आई नो नुकसान बहुत होता है, लेकिन क्या करें। अब जैसे जैसे हम कलयुग बोलते हैं ना कि ये चल रहा है, तो यहाँ पे और ज्यादा लोग टॉक्सिक होते जा रहे हैं। हम सब में कुछ ना कुछ टॉक्सिक ट्रेट्स हैं। छोटी मोटी जेलसी हमको हो जाती है, कई बार हम बैक बाइटिंग भी कर देते हैं, किसी के बारे में थोड़ी बात भी कर लेते हैं। लेकिन क्या सब लोग इस हद तक चले जाते हैं कि दूसरे को हार्म करने के बारे में सोचे? कुछ लोग चले जाते हैं। अगर मानव हैं तो दानव भी हैं, तो आप इनको यही समझो कि ये दानव कैटेगरी है। आपको इनको इग्नोर करना है, इनको बिल्कुल सीरियसली नहीं लेना। नाउ द फिफ्थ थिंग, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ऐसे टॉक्सिक लोगों की वजह से हमारी जिंदगी में बहुत नेगेटिविटी घुल जाती है। हम इनके बारे में ही बात करते रहते हैं, उन्हीं चीज़ों की बात करते रहते हैं जो इन्होंने हमको नुकसान किए हैं, किस तरह इन्होंने हमको हर्ट किया है। उस नेगेटिविटी को डाइल्यूट करने के लिए हमको ज़रूरत है अपनी लाइफ में और पॉजिटिविटी बढ़ाने की। देखो अपनी नज़रें चारों तरफ दौड़ाकर, ऐसे लोग हैं जिनको जेन्युइनली आपकी परवाह है, जो आपको प्यार करते हैं, जो आपकी कद्र करते हैं, जिनके मन में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। पर होता क्या है कि जब हम इनके ट्रैप में फंस जाते हैं ना टॉक्सिक लोगों के, तो हम भी एक नेगेटिव साइकिल में ही चलते हैं। हमारा सारा फोकस उनके किए हुए नुकसान के ऊपर है, जो उन्होंने बुरा किया हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, कि हम अच्छे लोगों को भूल जाते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। उनको इंक्लूड करो अपनी लाइफ में, ज़्यादा पॉजिटिव लोगों को, जो अच्छे लोग हैं, जो मन के साफ हैं, जो किसी को ऐसे हर्ट नहीं कर सकते। जब आपके पास ज़्यादा ऐसे लोग होंगे ना, तो आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, आप इफेक्ट नहीं होगे। तब आपको ज़िंदगी की अच्छाई दिखेगी, अच्छी साइड दिखेगी। तो आप ऐसे टॉक्सिक लोगों से, ऐसे जहरीले लोगों से अपने आप दूर हो जाओगे। सो उस नेगेटिविटी को डाइल्यूट करने के लिए आपको ज़रूरत है और पॉजिटिविटी डालने की। एक्सपैंड योर सर्कल, बी मोर विथ पॉजिटिव पीपल। नाउ द लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू इज पॉज फॉर 10 seconds बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू दैम। कई बार वो ऐसी चीज़ें आपको बोल देंगे, कटघरे में खड़ा कर देंगे, आपको बुरा बना देंगे, कि आपका मन करेगा आप इस बात का जवाब दो कि चीज़ें ऐसी नहीं थी। उससे पहले 10 सेकंड के लिए रुक जाओ, पॉज, यूज दिस 10 second रूल। सोचो कि उसके बाद क्या होगा। क्या ये ज़रूरी भी है आपको एक्सप्लेनेशन देना, उनको जवाब देना, या उन्हीं के लेवल पे उतरकर उसी तरह से उनसे बात करना? नहीं, आपका मन जानता है कि उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप उनकी एक बात का जवाब दोगे, वो 4 और ऐसी सिचुएशंस ले आएंगे जहां पे वो आपको बुरा ही बताएंगे। फिर आप उन 4 का जवाब देना, वो 8 और ले आएंगे। ये मैंने जैसे बोला, ये अपने से ऊपर किसी को आने नहीं देते, ये खुद ही भगवान होते हैं। इनको सब पता है, इनकी नज़रों में दूसरा ही इंसान खराब है, ये तो कभी कुछ गलत करते ही नहीं है, ये बहुत सही लोग हैं। इनके साथ अगर आप जवाब सवाल के चक्कर में पड़ गए तो इट्स लाइक कीचड़ में गिरने वाली बात है। और जब भी एक इंसान ऑलरेडी कीचड़ में है, उसके साथ आप फाइट में होगे, तो आप खुद कीचड़ से ही तो गंदे हो जाओगे, छींटे आसपास वालों पे भी पड़ेंगे। अवॉइड दैट सिचुएशन। 10 सेकंड के लिए अगर आप अपने मन को ट्रेन कर लोगे ना कि नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, इमीडिएटली बहुत बार इच्छा होगी कि मैं भी जवाब दूं, मैं भी बोलूं, मुझे क्या भला बनने की जरूरत है। वहां पे रुक जाओ सिर्फ 10 सेकंड, और उसके बाद आपका मन शांत होगा। इन लोगों के साथ उलझने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप इनको जवाब दोगे उतना ये ट्रिगर होंगे। ये तो चाहते ही हैं कि और हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हों। यही तो फीड करता है ना इनकी ईगो को, और बड़ा करता है। आपको वो नहीं करना, आपको इनको शांत रिस्पॉन्सेज देने हैं। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, ऐसे ही दिखाओ। और जितना कट ऑफ हो सकते हो
उतना कट ऑफ हो जाओ। यही एक सोल्यूशन है अगर आपको ज़िंदगी ज़्यादा सुख के साथ, ज़्यादा खुशी के साथ, ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ जीनी है। तो टॉक्सिक लोगों के साथ आपको डिटैच होना होगा, इनको इग्नोर करना होगा, इनको सीरियसली नहीं लेना होगा। ये कभी भी आपको जीतने नहीं देंगे और आपको ज़िंदगी में हारना नहीं है, तो इनसे दूर हो जाओ। ये वाला गेम खेलना ही नहीं है हमको, टॉक्सिसिटी वाला। तो इसी नोट पे मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप ये आपके लिए कुछ बेनिफिशियल रहा होगा। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहिए, ज़िंदगी में पॉजिटिविटी घोलते रहिए। बाय बाय।